बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। आज के दिन मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखाऊंगा गोल्ड के हवाले से कि गोल्ड अगली मूव क्या कर सकता है, गोल्ड क्या सेल पे जाएगा या बाय पे जाएगा। वीडियो देखने से पहले मैं गुजारिश करूँगा आने वाले न्यू स्टूडेंट्स और न्यू यूज़र्स के लिए कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर जो भी एक अपडेट है या मूव है किसी भी हवाले से एज अ वीडियो नोटिफिकेशन आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल रिसीव हो सके। बाकी जो तो बिल्कुल बिगिनर्स हैं फॉरेक्स की ट्रेड के ऊपर, तो ऑलरेडी मेरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिस पे बेसिक और एडवांस मुकम्मल लर्निंग है। आप सिंपल व्यू प्लेलिस्ट पे चले जाएं, यहाँ पे फॉरेक्स की मुकम्मल एक प्लेलिस्ट है जिसमें 30 वीडियोस अवेलेबल हैं। बाकी लर्निंग के हवाले से तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, आपने नीचे से लेकर ऊपर तक इसको देखना स्टार्ट कर देना है। और ब्रोकर के हवाले से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि काइंडली हमें बता दें हम किस ब्रोकर के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं। तो मैं मैक्स एक्सनेस ब्रोकर को ही प्रेफर करता हूं। इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल का जो सिलसिला है वो इंस्टेंट है और 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी जो KYC है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो हो जाएगी। अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको ये वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा। मुकम्मल प्लेलिस्ट के लिए टॉप पे राइट साइड पे आपको आई बटन नज़र आ रहा है, आप आई बटन क्लिक करें तो डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं। बाकी एक्सनेस ब्रोकर जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है। अगर आप डेमो पे भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरी मुकम्मल वीडियो देख लें। वीडियो देखने के साथ साथ आप इस पे अपना अकाउंट ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो गोल्ड के हवाले से मैंने एक एनालिसिस कर रखा था, तकरीबन 31 मार्च का ये एनालिसिस है। आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर अब तक गोल्ड जो है वो हाई जा रहा है और अभी तक जो इसने मैक्सिमम टॉप हाई किया है वो 9.81% हाई किया है। बाकी 31 मई की एक न्यूज़ थी जब गोल्ड की जो कैंडल स्टिक थी उसने ये वाला एक जो यू बनाया था, तो इस यू के बाद मैक्सिमम लोगों को जो एक होप थी, उम्मीद थी कि अब गोल्ड ने इस एरिया से यहाँ से जो है ना गिरना है। और काफ़ी मतलब जो कुछ सबसे पहला जो पोर्शन था उन्होंने यहाँ तक का बोला फंडामेंटल आने से पहले, ठीक है, यहाँ तक की एक एवरेज थी। फिर उसके बाद जहाँ पे अगेन एंड अगेन जो है ये अपना सपोर्ट कर रहा था, तो सपोर्ट एरिया उसका तकरीबन ये बन रहा था 15-72 का सपोर्ट एरिया। और ये लॉन्ग टर्म में आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म भी आपको बता दूंगा। और सबसे मैक्सिमम जो एक लॉन्ग था वो तकरीबन 1470 के करीब, ऑलमोस्ट 1470 के करीब का एक लॉन्ग एरिया यहाँ पे बताया जा रहा था। बट अभी जितना भी गोल्ड का एक सिनेरियो बना है, अगर आप उसको देखते हैं तो 9.81% के ऊपर अभी तक ये मैक्स हाई कर चुका है। यानी 31 मार्च से लेकर यानी 1681 से लेकर अब तक जो इसने टोटल मार्क कर दिया, आपको मैं बता देता हूँ, वो तकरीबन 9.81% इसने मैक्सिमम मार्क किया। तो अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी चीज़ के ऊपर रुके हुए हैं कि गोल्ड अगर यहाँ से डाउन जाना था, फंडामेंटल आ गया, फंडामेंटल टच हुए, देन ऊपर गया। तो इस एरिया के ऊपर मैंने मैक्सिमम क्लाइंट्स और लोगों को ये बोला था कि गोल्ड एक दफ़ा रिस्ट्रिक्ट करेगा और अपने बॉटम की तरफ आएगा, सेल पोजीशन की तरफ आएगा। तो कोशिश करें कि आप अपनी कम से कम 70% अपनी ट्रेड्स को सम ऑफ लॉस में निकाल के तो अपने अकाउंट को थोड़ा सा रिलैक्स दें, क्योंकि ट्रेड के अंदर कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि अगर आप लॉस पे चले गए हैं और मैक्सिमम आप लॉस पे जा रहे हैं 10%, 5% या 20% आपके ओल इक्विटी के ऊपर, तो 10% के लॉस पे चल रहे हैं तो इंतज़ार करें कि ये 5% का लॉस आपका डिक्रीज़ हो, कम हो। देन 5% का लॉस लेते हुए आप अपनी तमाम ट्रेड्स को एंड करें, अगेन एनालिसिस करें और एनालिसिस करके आप इसको चलें। तो चार्ट को मैं एक दफ़ा क्लियर करता हूँ, क्लियर करके आपको बिल्कुल फ्रेशली समझाने की कोशिश करता हूँ। जी, तो मैं अपना स्टार्ट करूँगा यहीं से, इसी यू एरिया से। तकरीबन 1680 अगर मैं करता हूँ तो 1680 के ऊपर हम एक बैरियर दे देते हैं इसका। ऑलमोस्ट 1680 पे हमें अपना एक सेल का टारगेट और बैरियर दे दिया। और इसका मैक्सिमम जो एक टॉप हाई अगर हम देते हैं तो टॉप हाई के ऊपर ऑलमोस्ट हमारे पास ये पोजीशन बन रही है। तो कलर चेंज करने के लिए, अपनी आसानी के लिए, आप इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अभी जो गोल्ड की एक मूव है जिस सिनेरियो से चल रहा है, तो मैक्सिमम इसने 1874 तक इजीली मार्क कर जाना है। देन उससे नीचे के अगर टारगेट की बात करते हैं, यहाँ पे ये अगेन एंड अगेन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा येलो कलर कर देते हैं ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए इस पर। ठीक है, तो ये हमारे पास अब बैक टू बैक भी अगर देखते हैं और डेट वाइज और टाइम वाइज देखते हैं तो 10 फरवरी से इसने यहाँ से गिरा। और एक छोटी सी इधर से हम पोजीशन लेते हैं, सेल की पोजीशन, यहीं से हम इसको पिक करते हैं। तो
ये हमारे पास सेल की पोजीशन आ गई। मैक्स ये जो बॉटम हुआ था ऑलमोस्ट इतना हुआ। तो बाकी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 8.96% इसने अपना जो है सेल किया यहाँ से, इस एरिया से। तो टॉप जो था, टॉप ऑलमोस्ट 1.49% का इसका एक टॉप चल रहा है। बाकी डियर जो एक एनालिसिस होता है, एनालिसिस का मतलब है एनालिसिस करना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को और सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, तो हम अपनी एक राय ले सकते हैं कि यहाँ से अगला मूव कहाँ पे हो सकता है। बैक टू बैक जो एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, उनको देखते हुए एक प्रेडिक्ट किया जाता है अगर फंडामेंटल नहीं आते। तो फंडामेंटल के अलावा तकरीबन टेक्निकली अगर हम इसको फॉलो अप करते हैं तो टेक्निकली कोई इतना इशू नहीं है। टेक्निकली में मैक्सिमम जो है 1.02 और 1.2 तक जो है ये इजीली मार्क करता है। पर जब टेक्निकली आ जाते हैं, टेक्निकल से हट के फंडामेंटल आ जाता है, तो फंडामेंटल एक मैक्सिमम जो है वो हाई या लो वो कर सकते हैं, डिपेंड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोल होता है गोल्ड के ऊपर या नीचे होने पे वो फंडामेंटल होता है। अगर डॉलर के वीक होने या स्ट्रांग होने की मार्केट में न्यूज़ आती है और एक न्यूज़ परफेक्ट न्यूज़ आती है, तो उस चीज़ को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। एक चीज़ याद रखिए कि ट्रेंड इज़ यूर फ्रेंड, ट्रेंड जो है वो आपका दोस्त है। जब आप अपने ट्रेंड के मुखालिफ ट्रेड करते हैं, आप पैसा तो अच्छा बना लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मार्केट ओपन होने के बाद अगर रेजिस्ट इसकी देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये तो तकरीबन 1846.6 की रेजिस्ट है इसकी। 1 2 3 4 5 6 दिन से जो है ना, तकरीबन एक हफ़्ते से 46 को ही रेजिस्ट कर रहा है और 46 से ऑलमोस्ट जो एवरेज कर रहा है तकरीबन 18.30, यानी $16 का एक फ़र्क आया। दैन मैक्सिमम अगर देखते हैं तो 18.13 18.15 तक ये रेजिस्ट कर रहा है। दैन अपवर्ड और शेडो अगर आप देखते हैं तो कोई इतना ख़ास जो है ना इसमें फ़र्क नहीं है। शेडो का फ़र्क भी अगर देखते हैं तो 18.26, दैन स्ट्रिक्ट देखते हैं तो 19 चल रहा है, 18-19 चल रहा है। तकरीबन 6 से $7 का मूव जो है ना, ये इजीली $6-7 के मूव के अंदर आप प्रॉफिट अच्छा बना सकते हैं। अभी आता हूँ क्विक एनालिसिस की तरफ। तो क्विक एनालिसिस करने के लिए हमें कम से कम जो है चार्ट देखना पड़ता है 1 घंटे का। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़िया हो जाएंगी। बाकी आपको अगेन एक चीज़ बताता चलूँ, प्राइस रेंज से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर अप कर देता हूँ इसी का, सिंपल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इतनी हम इसकी प्राइस रेंज को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक प्राइस रेंज है जिसके अंदर हम इजीली अपने सेल टारगेट को देख सकते हैं। आप देखें तो 18.42 है, देन मैक्सिमम जो है 18.46 है। 42 और 46 $4 के फ़र्क के अंदर इजीली आप प्राइस रेंज में रहते हुए सेल का यहाँ से क्लिक ले सकते हैं। बाकी एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो एनालिसिस होते हैं, एनालिसिस दोहरा होता है, दो रुख एनालिसिस होता है। कभी भी आपने अपने एनालिसिस को 100% ये नहीं करना कि जी जो एक एनालिसिस किया जा रहा है इसी के मुताबिक या यहीं से इसने सेल ही करना है। तो मज़ीद आपको अलाइट एम्प्लॉज जो रेस हैं उससे थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि किस तरह इसकी मूव हो सकती है। टारगेट की अगर बात करते हैं तो यहीं से अगर ये रिवर्स करता है, 18.46 से डाउन करता है, तो ऑलमोस्ट इसने $3 का हल्का सा फ़र्क देना है। $3 के फ़र्क के बाद अगर ये दोबारा थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो 44 दिन अगेन करेगा। अगर ये इस बैरियर को, जो येलो लाइन है, इसको अगर ये ब्रेक नहीं करता तो हमारा जो सेकेंडली जो एक टारगेट होगा, एक बिग शॉट का जो एक टारगेट होगा, वो ऑलमोस्ट हम उसको यहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं, 18.32 तक, ठीक है। फर्स्ट टीपी अगर आप लॉन्ग की करते हैं तो 18.32 तक इजीली आप यहाँ से निकल सकते हैं। बाकी यहीं से अगर हम मज़ीद अगर ट्रेड अपनी स्टार्ट करते हैं 32 से ही, 32 के पोर्शन से ही, तो थोड़ा सा मज़ीद इसने अपवर्ड जाना है। जिस तरह कैंडल्स हैं, बैक टू बैक कैंडल देखते हुए, तो ऑलमोस्ट इसने 18.35 करना है। देन अगर ये गिरता है तो हमारी जो सेकंड टीपी होगी, सेकंड टीपी 18.21 18.22 के दरमियान हम टेक प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो अगर ये बॉटम करता है, मैक्सिमम तो तकरीबन 18.11 18.12 तक इसने इजीली मार्क कर जाना है, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल एक जो है ना नॉर्मल सा एक एनालिसिस आपको मैंने करके दी जी। ये तो आगे तमाम टेक्निकली एनालिसिस। अगर ये यहीं से अपने इस बैरियर को अगर ब्रेक करता है, यहीं से इसका अगर बैरियर ब्रेक होता है, तो मैक्स इसने तकरीबन 50 इजीली कर जाना है। इसी मार्क से 18.50 करना है। देन 18.50 से दोबारा जो इसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाते हुए दोबारा अगर ये हाई जाता है तो ऑलमोस्ट इसने 70 तक इजीली मार्क कर जाना है। 70 से फिर दोबारा रिस्ट्रिक्ट करेगा और देन दोबारा ये
अपवर्ड भी जा सकता है। तो तकरीबन मैक्स जो हमारे पास अभी एक सपोर्ट बन जाएगी अपवर्ड की तरफ, बाय ट्रेंड की तरफ, तो वो 1872 की ईजीली है। अगर 1872 की सपोर्ट भी तोड़ता है तो फिर ये मैक्स कितना ऊपर जा सकता है उसके लिए आप इंतज़ार करें, और इंतज़ार लाजिम है, क्योंकि हमेशा गोल्ड की ट्रेड के ऊपर फंडामेंटल का आपको इंतज़ार करना चाहिए। और फंडामेंटल कहाँ पे देखना है उसके लिए आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे चले जाएं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएंगे तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे जितनी भी एक न्यूज़ होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। कल की अगर 16 की न्यूज़ देखते हैं तो बल्कि 17 की न्यूज़ देखते हैं मार्केट ओपन की, तो कोई भी कुछ ख़ास न्यूज़ नहीं है 17 मई की। और इसी तरह अगर 18 मई की देखते हैं तो 2 न्यूज़ हैं बट नॉर्मल हैं, कोई भी ख़ास न्यूज़ नहीं है। 19 को भी नॉर्मल है, और 20 तारीख की 2 न्यूज़ हैं। इसके ऊपर आपने काफ़ी जो है अपने आप को तैयार रखना है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 6:30 सुबह मॉर्निंग के टाइम पे 6:30 बजे की न्यूज़ है, और दोनों न्यूज़ 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान है। तो कितनी एक मार्केट में हलचल हो सकती है, कितना एक अप डाउन हो सकता है, तो उसके लिए आप फुली प्रिपेयर रहेंगे। बाकी नॉर्मली एनालिसिस के लिए जो तो एक्सचेंज ब्रोकर के यूज़र हैं तो वो सिंपली क्या करें, अपने एनालिसिस पे चले जाएं। एनालिसिस पे जाने के बाद मार्केट की जो न्यूज़ हैं किसी भी पेयर के ऊपर, उनको ऑलरेडी मार्केट की न्यूज़ यहाँ पे मिल जाएंगी, वो उनको फॉलो कर सकते हैं, और उसके ऊपर ईजीली वो अपना प्राइस एक्शन और अपनी ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं। तो एनालिसिस व्यू पे जाते हैं तो बहुत सारे पेयर्स ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी एनालिसिस जो हैं वो यहाँ पर हुए पड़े मिलेंगे। जो टॉप के यहाँ पे ट्रेडर हैं, जो मैक्सिमम टॉप ट्रेडर हैं, तो उनके अपने यहाँ पर कुछ ना कुछ एनालिसिस हुए पड़े होते हैं। आप उनको भी फॉलो करके अपनी रहनुमाई कर सकते हैं। बेसिकली 100% किसी भी एनालिसिस को आपने फॉलो नहीं करना। आप 50% हुए एनालिसिस को फॉलो अप किया करें, और 50% आप ख़ुद से भी थोड़ा सा आइडिया लगाया करें। तो देन अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी आपको मैक्सिमम जो है जो टॉप के ट्रेडर हैं उनकी तरफ से एनालिसिस हुए मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो एनालिसिस है उसमें आपने बहुत कुछ सीखा हो। आने वाले टाइम में क्रिप्टो के ऊपर भी मेरी कोशिश होगी कि क्रिप्टो के ऊपर भी आपको प्रॉपरली एक लर्निंग का सिलसिला स्टार्ट किया जाए। बाइनेंस, KuCoin एक्सचेंज, इसी तरह जो मार्केट कॉइन कैप है उस पर कौन सा कॉइन आने वाला है, लाइक अगर डॉज है तो कितना ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा, ऐसे ही TRX है, बहुत सारे कॉइन है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल उसके ऊपर एक प्रॉपर जो क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट पे आप किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब क्रिप्टो में और फॉरेक्स में फ़र्क क्या है सिंपली बता देता हूँ। फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज पेयर हैं, मेटल पेयर हैं। क्रिप्टो मार्केट में टोटल कॉइन्स हैं, BTC हैं, ये तमाम जो हैं। क्रिप्टो मार्केट में आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हैं, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल की होल्डिंग पे आप अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। जबकि फॉरेक्स मार्केट जो है वो इंस्टेंटली होती है। इंस्टेंटली अगर आप डेली बेस के ऊपर 1%, 2% लेना चाहते हैं तो आपके लिए फॉरेक्स मार्केट बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।